उलझने बढ़ती गई, मैं झेलता रहा। वक्त ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा। उलझने बढ़ती गई, मैं झेलता रहा। वक्त ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा। लोग कहने लगे कि तू पागल हो जाएगा, मैं सुनता रहा। लोगों की बातों को मन में दबाए अपने सपने बुनता रहा। लोग कहने लगे कि तू पागल हो जाएगा, मैं सुनता रहा। लोगों की बातों को मन में दबाए अपने सपने बुनता रहा। लेकिन कैसे बताऊं इन लोगों को कि वक्त अब जब बदलेगा तो मैं नहीं, मेरा विश्वास बदलेगा। फिर ये पागल इन लोगों को नहीं, पूरा इतिहास बदलेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल STM क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं अवतल लेंस के लिए U V तथा F में संबंध, या अवतल लेंस के लिए सूत्र 1/F = 1/V - 1/U का निगमन। ठीक है, तो ये अक्सर जो है हाई स्कूल के एग्ज़ाम में सूत्र का निगमन आ जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले जो है अवतल लेंस बनाते हैं। सबसे पहले जो है एक अवतल लेंस बना लेते हैं। यहाँ पे अवतल लेंस क्या होता है कि बीच में जो है पतला होता है तथा किनारों पे मोटा होता है। यह जो है पारदर्शी कांच के दो गोलीय लेंसों द्वारा, दो गोली पारदर्शी कांच होता है, उनको लेकर के बनाया जाता है। ठीक है, और इसका ये जो है प्रकाशीय केंद्र होता है जो कि मुख्य अक्ष के पर स्थित होता है। ठीक है, ये जो है मुख्य अक्ष पर स्थित होता है यहाँ प्रकाशीय केंद्र लेंस का, जिससे कि प्रकाश इस प्रकाशीय केंद्र से आती है और बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो है बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। और इसकी दो फोकस दूरी होती है और दो मुख्य फोकस होती है। एक यहाँ इसकी मुख्य फोकस हो जाएगी, इसको ले लेते हैं F1, और दूसरी साइड में जो हो जाती है इसकी द्वितीय फोकस, इसको ले लेते हैं F2। ठीक है, और वस्तु जो है हमेशा लेंस के सामने बाईं तरफ रखते हैं। तो चलिए वस्तु को रखते हैं। यहाँ पे जो है एक वस्तु मान लेते हैं O' रखी हुई है। ठीक है, और इसके एक सिरे से जो है प्रकाश किरण गुजारेंगे। हालांकि दो प्रकाश सिरा लेकर के जो है प्रकाश गुजार कर हम लोग चित्र बनाते हैं, जो है प्रतिबिंब खींचते हैं। तो ये O' है, ये वो है ऊपर वाला O' है। तो एक प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर गुजारते हैं। ये जो है मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये लाइन जो है OC होती हुई जा रही है, तो ये मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष के समांतर हम जो है प्रकाश किरण गुजारेंगे। ठीक है, इस वस्तु के O' सिरे से, तो मुख्य अक्ष के समांतर ये लाइन गुजारेंगे, और ये लेंस पर आकर मान लेते हैं कि A बिंदु पर आकर टकराती है, और लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये बाहर की ओर चली जाती है। ठीक है, ये जो है किरणों को अवतल लेंस जो है कि किरणों को फैला देता है, तो ये जो है ऐसे चली जाती है। ठीक, और दूसरी प्रकाश किरण जो है इस वस्तु के सिरे से चलेगी और प्रकाशीय केंद्र से होकर सीधे निकल जाएगी। अपवर्तन के पश्चात ये जो है सीधा निकल जाएगी बिना विचलित हुए। अब चूँकि होता क्या है कि इन दोनों प्रकाश किरणों से जो है मिलने पर जहाँ पे ये प्रतिच्छेद करती हैं वहाँ पे जो है प्रतिबिंब बन जाता है। लेकिन ये किरण और ये जो प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रही है, तो ये दोनों जो है दाएं साइड में कहीं नहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से दूर जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस सिरे को जो A पॉइंट पे आपतित हो रही है आके मुख्य अक्ष के समांतर वाली किरण, इसको जो है पीछे की ओर खींचेंगे, तो ये जो है मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। और ये जहाँ एक दूसरे को काटेंगी, ये जो है यहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं, तो यहाँ पे हमारा एक प्रतिबिंब बन जाएगा। लंब डाल देंगे मुख्य अक्ष पर, तो O' का प्रतिबिंब यहाँ पे I' बनेगा, और O का प्रतिबिंब यहाँ नीचे मुख्य अक्ष पर I बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अवतल लेंस द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है, और लेंस की ही तरफ बनता है जिधर वस्तु रखी हुई होती है। ठीक है, और हमेशा बनता कहाँ पे है? मुख्य फोकस यानी प्रथम फोकस व प्रकाशीय केंद्र के बीच। ठीक है, तो
वस्तु जहाँ रखी है प्रकाशीय केंद्र के सामने बाएं साइड में रखी है लेंस के सामने, तो वस्तु की दूरी क्या कहलाएगी लेंस से? u कहलाएगी। और इसको दिखाते हैं -u से दिखाएंगे, क्योंकि जो है आपतित किरण की विपरीत दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, जब भी आपतित किरण के विपरीत दिशा में चला जाता है तो दूरी जो है माइनस ली जाती है, और अगर आपतित किरण की ही दिशा में चली जाएगी तो धनात्मक ली जाएगी। तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, और यहाँ से जो है ये दूरी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। C से I तक की दूरी है प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी किससे दिखाते हैं? V से। तो यहाँ पे जो है V ये भी माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी जा रही है। और यहाँ मुख्य फोकस से लगाए प्रकाशीय केंद्र तक की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी, और ये भी माइनस में होगी, क्योंकि ये भी जो है आपतित किरण की विपरीत दिशा में चली जा रही है। तो इसको जो है यहाँ पे नोट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले C से O तक की दूरी नोट कर लें। CO बराबर क्या नोट कर लें? -KU, क्योंकि ये क्या है? वस्तु की दूरी है। C से I क्या है? C से I है प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी V से दिखाना है, और किस में लेंगे? माइनस में लेंगे, क्योंकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में है। और यहाँ पे फोकस दूरी भी जो है माइनस में हो जाएगी। तो C से F1 बराबर किस में ले रहे हैं हम? -F फोकस दूरी। ठीक है, अभी हमने जो है इसका नाप लिख लिया है। अब दो त्रिभुज लेकर के हम लोग अनुपात निकालेंगे, फिर समीकरण बनेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा त्रिभुज लेना है। एक तो OC ये बड़ा सा त्रिभुज लेना है, और एक IC ये छोटा सा त्रिभुज लेना है। ठीक है, जैसे उत्तल दर्पण में किया था हम लोगों ने, सेम एज उसी तरह से इसमें भी करना है। ठीक है, दो त्रिभुज लेकर के ही करना है। ठीक, तो लिखते हैं ये दोनों त्रिभुज जो हैं OC और IIC, ठीक है, ये दोनों जो है समकोणिक त्रिभुज हो गए। जैसे कि यहाँ पे यह वाला एंगल इस OC और IIC दोनों के लिए कोण बराबर हो रहा है, और दोनों त्रिभुजों में एक 90 डिग्री, इसका भी एक 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, तो तीसरा कोण इसका भी ऑलरेडी बराबर होगा। तो जब ये बराबर होंगे समकोणिक त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक है, समकोणिक त्रिभुज हम लिख सकते हैं, समकोणिक त्रिभुज कहलाएंगे। तो इस तरह से हम लिख लेंगे कि समकोणिक त्रिभुज OC तथा IIC से OC तथा IIC से हम लोग अनुपात लिखेंगे। तो बड़े त्रिभुज का लंबाई क्या है कि OO' है ये, बटे छोटे वाले त्रिभुज के लिए II' बराबर इस बड़े त्रिभुज से O से C तक की दूरी को CO लिख लें, और छोटे वाले त्रिभुज के लिए C से I तक की दूरी CI लिख लें। ये जो है हमारा समीकरण 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब जो है दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। एक लेंगे ACF1 तथा II'F1 ये वाला त्रिभुज, और ये छोटा सा त्रिभुज। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे कि समकोणिक होंगे। कैसे होंगे कि देखते हैं। ये जो एंगल है इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी है वही एंगल है, और इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी यही एंगल है। तो दोनों त्रिभुज के लिए ये एंगल बराबर हुआ, और इन दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण जो है 90 डिग्री है। तो दो कोण आपस में बराबर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो तीसरा कोण जो है ऑलरेडी बराबर होगा। तो जब ये इस तरीके से दोनों त्रिभुज के सभी कोण आपस में लगभग बराबर हो रहे हैं, तो इसको भी जो है समकोणिक त्रिभुज कह सकते हैं। तो लिखेंगे समकोणिक त्रिभुज ACF। ठीक है, ACF तथा II'F1, यहाँ F1 लिखेंगे। ACF1 तथा II'F1 से। ठीक है, अब इनका अनुपात लिखा जाएगा। तो लिखेंगे AC/II', AC/II' इज इक्वल CF1/CI। क्या लिखेंगे?
F1 अपान सी आई। ठीक है, अब देखते हैं कि ए से जो सी तक की दूरी है वो ओ से ओ डैश के दूरी के बराबर है। चूँकि जो है ओ सी बराबर ओ डैश ए है, ठीक है, सॉरी समांतर है, ओ सी समांतर ओ डैश ए के। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है और ये जो आपतित किरण आ रही है लेंस पर वो क्या है, इस मुख्य अक्ष के समांतर है ओ डैश ए। तो हम समांतर लिखेंगे, चूँकि ओ सी समांतर है ओ डैश ए के। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है ए सी बराबर हम ओ ओ डैश लिख सकते हैं, इसलिए लिख लेंगे ओ सी बराबर सॉरी ए सी। ठीक है, ए सी बराबर ओ ओ डैश, ओ ओ डैश। क्यों? क्योंकि समांतर रेखाएं हमेशा हर जगह जो है बराबर होती है, तो जहाँ भी समांतर रेखाएं जाएंगी उनके बीच की दूरी बराबर होगी, इसलिए ए सी बराबर ओ ओ डैश होगा। ठीक है, तो ए सी बराबर ओ ओ डैश लिख लेंगे। अब जो है उस ऊपर वाले समीकरण में ए सी के जगह ओ ओ डैश रख लेंगे, तो रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जो है ए सी के जगह पे ओ ओ डैश रख लेंगे इस वाले समीकरण में, ऊपर वाले समीकरण में ए सी के जगह ओ ओ डैश रखते हैं। चलिए, ए सी की जगह ओ ओ डैश अपान यहाँ है आई डैश। ठीक है, इज इक्वल सी एफ वन अपान सी आई। सॉरी, एक मिनट, यहाँ जो हम लोग अनुपात लिखे हैं इस अनुपात को सुधारा जाए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सी आई नहीं होगा, कुछ और होगा। ठीक है, ये होगा, देखते हैं। ए सी अपान आई डैश हमें क्या लिखना है, ए सी अपान आई डैश, इस बड़े वाले त्रिभुज का ये लंबाई ए सी, इस छोटे त्रिभुज का आई डैश। ठीक है, इज इक्वल इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए ये सी से अब तक लिखेंगे सी एफ वन। ठीक है, इस छोटे त्रिभुज के लिए जो लंबाई लिखेंगे आई एफ वन लिखेंगे। ठीक है, आई एफ वन, यहाँ मिस्टेक हुआ है, इसको सुधारेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे आई एफ वन। ठीक है, गलती से जो है सी एफ वन लिखा गया था, सी आई। ठीक है, इसको लिखना था हमें क्या, आई एफ वन। ठीक है, आई एफ वन अब सही है, यहाँ लिख लेना है आई एफ वन, अब सही है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब देखेंगे, अब इसको कर लेंगे हम समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 का जो है बायां पक्ष ओ ओ डैश अपान आई डैश है, समीकरण 2 का भी बायां पक्ष ओ ओ डैश अपान आई डैश है। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 का दोनों बायां पक्ष बराबर होंगे, जब समीकरण 1 और समीकरण 2 के दोनों बायां पक्ष बराबर हैं तो इसके दायां पक्ष क्या होंगे, ऑलरेडी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो बराबर कर दिया जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, तुलना किया जाए, जब तुलना किया जाएगा तो इसके दोनों दायां पक्ष बराबर हो जाएंगे आपस में, सी यू अपान सी आई। ठीक, समीकरण 1 का दायां पक्ष सी यू अपान सी आई है और समीकरण 2 का दायां पक्ष जो है सी एफ वन अपान आई एफ वन। ठीक है, अब जो है सी ओ, हमें जो है सभी दूरी को प्रकाशिक केंद्र सी से नापनी है, तो यहाँ से जो है सी से ओ तक की दूरी नापी गई प्रकाशिक केंद्र से, ये भी सी से नापी गई है, ये भी सी से नापी गई है। बस केवल जो है ये आई एफ वन लिखा है, तो यहाँ भी क्या करना है, इस दूरी को भी प्रकाशिक केंद्र से लेनी है। तो आई एफ वन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस फिगर से देखेंगे। आई एफ वन क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, हमें जो है इसको भी प्रकाशिक केंद्र से ले लेनी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि सी से एफ वन तक की पूरा दूरी ले लें, सी से एफ वन तक की पूरा दूरी ले करके सी से आई तक की दूरी घटा दें। ठीक है, तो जब सी एफ वन में से सी आई घटा देंगे तो ये दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी, तो यही लिखेंगे इसके जगह पे। अगले स्टेप पे लिख लें सी ओ अपान सी आई इज इक्वल सी एफ वन अपान, क्या लिखना है, सी एफ वन माइनस सी आई। ठीक है, सी एफ वन माइनस सी आई, ये लिख लेंगे, यानी सी एफ वन में से सी आई घटा देंगे, आई एफ वन मिल जाएगा, आई से एफ वन तक की दूरी मिल जाएगी, आई एफ वन की जगह पे यही लिखा गया है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। ठीक, इसके आगे क्या करना है, ये सभी का मान जो है यहाँ से रख लेना है, सी ओ सी आई सी एफ वन का मान
इसी समीकरण में रख लेना है, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, सी ओ के जगह पे क्या रखेंगे, माइनस यू, ठीक है। तो माइनस यू रख लेंगे, बटे सी आई के जगह पे रखना है माइनस बी बराबर सी एफ वन के जगह क्या है, माइनस एफ, सी एफ वन की जगह माइनस एफ डिवाइड बाई, अब क्या है, सी एफ वन की जगह यहाँ माइनस एफ हो जाएगा, सी एफ वन की जगह माइनस एफ है, फिर बीच में है माइनस, फिर सी आई की जगह क्या है, सी आई है माइनस बी, ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनस बी, ठीक है। अब इनको हल कर देंगे, निकल जाएगा हमारा फार्मूला। तो यहाँ जो है माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो u अपन v लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस एफ, नीचे यहाँ माइनस एफ है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो प्लस v लिख लेंगे। अब क्या करें कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, u का माइनस एफ प्लस v में और v का माइनस एफ में, तो कर लेते हैं गुणा, v का माइनस एफ में माइनस वी एफ बराबर u का माइनस एफ में तो माइनस यू एफ, और u का v में बीच में है प्लस, प्लस का प्लस में प्लस हो जाएगा, u का v में u भी, ठीक है, u भी। अब जो है u भी को यहीं रहने देते हैं, मान लेते हैं कि u भी इसी पक्ष में है, तो u भी यहीं रहने देते हैं, प्लस में है बराबर, ठीक है। अब यू एफ को इधर लेके आते हैं इस साइड में, तो यू एफ जो है माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, लिखेंगे यू एफ, और वी एफ तो इसी साइड में है तो ये माइनस में ही है, माइनस वी एफ लिख लेंगे। अब दोनों पक्षों में जो है यू वी एफ का भाग दे दें, दोनों पक्षों में यू वी एफ का भाग देने पर, ठीक है। जब भाग दिया जाएगा तो लिखेंगे यू वी अपान यू वी एफ बराबर यू एफ अपान यू वी एफ, बीच में है माइनस, ये वी एफ है, वी एफ सॉरी ये है वी एफ अपान यू वी एफ। अब जो भी कटेगा काट देंगे, जो बचेगा लिख लेंगे, यू वी से यू वी कैंसिल, ऊपर एक बचा नीचे एफ बचा, बराबर यू और एफ से यू और एफ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक बचेगा नीचे वी बच जाएगा, माइनस वी एफ से वी एफ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक बचेगा नीचे यू बचेगा। और इस तरीके से जो है हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। यही जो है अवतल लेंस के लिए यू वी एफ में संबंध या सूत्र बोलेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। या फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध होता है, ये जो है यही सूत्र हमें प्रूव करना था। ऊपर लिखा हुआ है 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u, ठीक है। ये अवतल लेंस के लिए सूत्र था, ठीक है। इसके पहले वाला लेक्चर में हम लोग ने उत्तल लेंस के लिए देखा था, अगर आपने उत्तल लेंस वाला नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा जो भी ना समझ में आया हो कमेंट कीजिए, ठीक है। जय हिंद।